दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू JRF। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, जो अभी का हाल ही में हमारे जो 40 DDS चैनल हैं स्वयं प्रभा के, वो अपडेट हो चुके हैं। सो आप लोग को जान जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इस यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो 40 चैनल कौन से हैं, मतलब कि वो कौन से चैनल हैं जो इस बार अपडेटेड हुए हैं। अभी तक क्या था कि पहले नंबर पर वागीश, संस्कृत, प्रबोध, सारस्वत, इस तरह का क्रम था, और इस बार जो है वो क्रम में कुछ उलटफेर हो गया है। सो आज हम इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो वीडियो में आप लोग बने रहिए। आज हम आपको पूरी डिटेल वीडियो स्वयं प्रभा के टोटल जितने 40 चैनल हैं सभी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से चैनल हैं और कैसे कैसे, मतलब कि पूरा एक पे कौन है, दो पे कौन है, उनके अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट हैं। सो बने रहिए वीडियो में। हम स्टार्ट करते हैं अब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वयं प्रभा के अंतर्गत 40 DDS चैनल रखे गए हैं जो कि हायर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसमें से पहला जो चैनल अपडेट होकर आया है वो है, पहले नंबर पर है, चैनल नंबर 1 है संस्कार। जो CEC न्यू दिल्ली, अभी तक CEC न्यू दिल्ली के अंतर्गत था, और अब ये EMRC EFLU हैदराबाद के भी आ गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, तो वो लैंग्वेज एंड लिटरेचर अर्थात भाषा और साहित्य, हिस्ट्री, कल्चर एंड फिलॉसफी, मतलब इसका हिंदी में होगा कि भाषा और साहित्य, इतिहास, और कल्चर का हो जाएगा संस्कार और दर्शन शास्त्र। अब जो ये पहला चैनल हो गया, पहला संस्कार हो गया। अब दूसरा चैनल का नाम हो गया है संवाहक, जो CEC न्यू दिल्ली और MCRC जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के यूनिवर्सिटी की इसके अंतर्गत है। और इसमें कौन कौन से विषय हैं, एजुकेशन एंड होम साइंस, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट स्टडीज। तो एजुकेशन मतलब हो गया शिक्षा शास्त्र, होम साइंस हो गया, होम साइंस अर्थात गृह विज्ञान, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन संचार हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज। वो तो दूसरा चैनल का नाम हो गया संवाहक। अब तीसरा चैनल पे जब हम आते हैं तो तीसरा चैनल का नाम है कौटिल्य। चैनल नंबर 3 अब अपडेट होके हो गया है कौटिल्य, जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी EMRC अहमदाबाद के अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फाइनेंस है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन सही हो तो जरूर देखिएगा। तो तीसरा कौन सा चैनल हो गया है अपडेट होकर, इकोनॉमिक्स का तीसरे नंबर पे कौटिल्य है, जिसमें विषय हैं आपके इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फाइनेंस है। अब जो चौथा आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ये कलिकट यूनिवर्सिटी EMRC कलिकट के अंतर्गत है, और इसमें जो थीम है अर्थात जो सब विषय हैं इसमें वो है फिजिकल साइंसेस और मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो हमारा पांचवा चैनल है वो पांचवा स्पंदन है। और अभी तक स्पंदन कितने पे था, अभी तक 9 नंबर पे था। अब जो अपडेट होकर आ गया है उसमें स्पंदन कितने पे हो गया, 5 पे हो गया है। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी EMRC श्रीनागपुर से रिलेटेड है, तथा इसके अंतर्गत जो विषय है वो है लाइफ साइंस है, बॉटनी है, जूलॉजी है, और बायो साइंस है। उसके बाद अब 8वां जो चैनल आपका है वो दक्ष है। अभी तक दक्ष कितने नंबर पर था, अभी तक 10 नंबर पर था। तो अब जो क्वेश्चन आएगा आपके, जो इस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका पिछले से नहीं पूछेगा, जो अपडेट होकर आया है उसमें से पूछेगा कि चैनल नंबर 6 पर क्या है। तो आपको चैनल नंबर 6 पे दक्ष बताना है कि चैनल नंबर 6 हमारा दक्ष है। और ये अन्ना यूनिवर्सिटी EMRC चेन्नई के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो विषय हैं वो अप्लाइड साइंस है, एलाइटेड फिजिकल एंड केमिकल साइंसेस एंड रिलेटेड साइंस सब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये कि जैसे हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए बता दें कि अप्लाइड साइंस अर्थात ये विज्ञान से रिलेटेड है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिकल अर्थात रसायन विज्ञान हो गया, इससे रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारा 7वां चैनल है वो व्यास है। व्यास ये CEC और UGC संस्थान से ये कोरिलेट है, तथा इसके जो थीम है ये व्यास UGC, मतलब कि व्यास विषय इसका है व्यास और UGC के अंतर्गत है। और जो 8वां है हमारे पास, 8वां आत्मज्ञान, 8वें चैनल का नाम है आत्मज्ञान। ये इनफ्लाविनेट
गांधीनगर, इन फ्लाविनेट और गांधीनगर को से कोरिलेट है तथा थीम इसकी क्या है, सोशल एंड बिहेवियरल साइंस, लॉ लीगल स्टडीज ह्यूमन राइट्स, अर्थात सोशल एंड बिहेवियर साइंस है। तो सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञान तथा लॉ अर्थात विधि, जो विधि होता है कानून, ये कानून जो पढ़ाई होती है अर्थात विधि कानून की जो पढ़ाई होती है वो इसके अंतर्गत चैनल नंबर 8 आत्मज्ञान के अंतर्गत है आपके। उसके बाद हम चलेंगे चैनल नंबर 8 हो गया ना, चैनल नंबर 9 है, चैनल नंबर 9 है चैनल नंबर 9 AICT और MIC 01, AICT M या MIC 1। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अर्थात ये टेक्नोलॉजी से आपके रिलेटेड है। जो आपका चैनल नंबर 10 है वो इग्नू है, चैनल नंबर 10 इग्नू है, वो इग्नू का फुल फॉर्म आपको लोगों को पता है? इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग देखे रहिए, जहां भी फुल फॉर्म आपको दिखे उसको जरूर देखते चलिए। ये न्यू दिल्ली से रिलेटेड है तथा इसकी थीम क्या है, इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज। अब इसके बाद हम चलेंगे चैनल नंबर 11, चैनल नंबर 11 भी इग्नू है या इग्नू न्यू दिल्ली में है तथा इसका जो विषय है सोशल साइंस और ह्यूमैनिटाइज है। सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान और ह्यूमैनिटाइज अर्थात ये है। उसके बाद हम चैनल नंबर 12 जो है वो इग्नू है। तो आप अगर कुछ नहीं 40 नहीं याद कर सकते तो 10 तो याद कर ही लीजिए, क्योंकि 10 में से मोस्टली जहाँ तक देखा जाता है एग्जाम में हर बार कि 10 तक से फंस ही जाता है, 1-2 बहुत कम चांस हुआ कि आप स्टार्टिंग के 10 देख लीजिए और लास्ट के 40 से मतलब 35 से 40 तक 1-2 देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं चैनल नंबर 12 इग्नू है, न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। इसका जो विषय है इसमें बेसिक एंड अप्लाइड साइंस है। देख लेते हैं एक बार सब, क्योंकि ज़रूरी है। चैनल नंबर 13 इग्नू है, इग्नू न्यू दिल्ली और प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है ये। उसके बाद चैनल नंबर 14 है इग्नू न्यू दिल्ली, यह इसका जो थीम है अर्थात जो विषय है ओपन यूनिवर्सिटीज एंड ज्ञान दर्शन। उसके बाद हम देखते हैं चैनल नंबर 15, ये भी इग्नू से रिलेटेड है, इग्नू न्यू दिल्ली से है ये तथा थीम इसका क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड टीचर एजुकेशन। उसके बाद चैनल नंबर 16 इग्नू है, इग्नू जो न्यू दिल्ली से है ये थीम इसकी क्या है, स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन। स्किल अर्थात जो स्किल होता है, स्किल वाली जो पढ़ाई होती है वो चैनल नंबर 16 इग्नू के अंतर्गत अर्थात देख रहे हैं कि इग्नू के अंतर्गत कई चैनल हैं। उसका जो सब्जेक्ट है विषय है अलग अलग है, लेकिन उसके अंतर्गत कई चैनल है। जैसे ये हो गया स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम इस समय चल रहा है, जैसे आप जो चित्र है उससे भी देख के बहुत कुछ समझ जा रहे हैं। हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग उतना सक्षम है कि क्योंकि बहुत कुछ चित्र से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सब विषय क्या है। चैनल नंबर 17 IIT बॉम्बे से रिलेटेड है, यह है बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। जो चैनल नंबर 17 है वो IIT बॉम्बे से रिलेटेड है। अब देखते हैं चैनल नंबर 18 IIT बॉम्बे से रिलेटेड है ये भी तथा इसका जो थीम है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। अब देखते हैं चैनल नंबर 19 IIT बॉम्बे इसका थीम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है ये। चैनल नंबर 19 इसका नाम है IIT बॉम्बे। चैनल नंबर 20 है IIT बॉम्बे, IIT ये फिजिक्स से रिलेटेड है अर्थात भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। उसके चैनल नंबर 21 IIT दिल्ली है, ये टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अब देखते हैं चैनल नंबर 22 IIT दिल्ली, ये IIT पाल, इसका जो थीम है IIT पाल। अब चैनल नंबर 23 है IIT गांधीनगर, ये IIT गांधीनगर ये सिविल, इसके अंतर्गत जो विषय है वो सिविल इंजीनियरिंग है। 23 जल्दी हम पढ़ देते हैं, क्योंकि ये सब यहाँ से बहुत कम है, जो 30 के उस पार ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जानना एक बार जरूरी है, इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं। चैनल नंबर 24 है IIT कानपुर, IIT कानपुर के अंतर्गत एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आती है। चैनल नंबर 25 का नाम है IIT कानपुर, थीम है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। चैनल नंबर 26 है IIT कानपुर का जो थीम अर्थात जो इसमें विषय है मैनेजमेंट लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, कम्युनिकेशन, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। उसके बाद
चैनल नंबर 27 है IIT कानपुर। IIT कानपुर के अंतर्गत मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग डिज़ाइंस, मैन्युफैक्चरिंग, ENT एंड एलाइड सब्जेक्ट्स आते हैं। जो उसके बाद चैनल नंबर 28 IIT कानपुर है। IIT कानपुर विजुअल कम्युनिकेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी है। चैनल नंबर 29 है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर का जो थीम है आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग का है। चैनल नंबर 30 IIT खड़गपुर है, सॉरी IIT खड़गपुर है। वो IIT खड़गपुर के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, देखिए पिक्चर से बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा कि IIT कानपुर के अंतर्गत इंजीनियरिंग साइंस है, IT रिलेटेड ब्रांचेस आती हैं। अब है IIT मद्रास। चैनल नंबर 31 है IIT मद्रास इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत आता है। चैनल नंबर 32 है IIT मद्रास। IIT मद्रास का जो थीम है ब्रिज कोर्स एंड इम्पैक्ट सीरीज। उसके बाद चैनल नंबर 33 है IIT मद्रास। IIT मद्रास के अंतर्गत केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड एस्ट्रोफोरिक साइंस आता है। एटॉम्स्फेरिक साइंस आता है। तो चैनल नंबर 33 IIT मद्रास है। IIT मद्रास के अंतर्गत केमिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड एस्ट्रोफेरिक साइंसेस आते हैं सब्जेक्ट। अब देखते हैं चैनल नंबर 34 IIT मद्रास है, जो थीम है हेल्थ साइंस से रिलेटेड है, ये स्वास्थ्य विज्ञान अर्थात। जो चैनल नंबर 35 है वो IIT मद्रास है। IIT मद्रास के अंतर्गत मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, मीनिंग एंड ओशियन इंजीनियरिंग आता है। उसके बाद चैनल नंबर 36 है IIT मद्रास। IIT मद्रास के अंतर्गत स्किल एंड लॉजिस्टिक अर्थात IT इन बिल्ड सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर स्किल्स आते हैं इसके अंतर्गत, अर्थात कि स्किल से रिलेटेड है IIT मद्रास चैनल नंबर 36 है। अब देखते हैं चैनल नंबर 37 IIT तिरुपति है। तो ये केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। जो आपका चैनल नंबर 38 है IIT तिरुपति है। IIT तिरुपति चैनल नंबर 38 है। इसके अंदर मैथमेटिक्स अर्थात आपका गणित आता है चैनल नंबर 38 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है, 35 से लेकर 40 तक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो आपका 39 है चैनल नंबर 39 वो है, इसको UOH इसी से रिलेट कर लीजिए, अर्थात यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। इसका जो थीम है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल डांसेस, थिएटिकल, सॉरी थोड़ा कम बन रहा है जबान है थोड़ा, आर्ट्स एंड पेंटिंग। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लासिकल डांसेस, थिएट्रिकल आर्ट्स एंड पेंटिंग। उसके बाद चैनल नंबर 40 है, ये भी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से रिलेटेड है चैनल नंबर 40। तो आपका 39 और 40 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से है। इसका जो थीम है परफॉर्मिंग आर्ट्स, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये हो गए आपके 40 टोटल स्वयं प्रभा के DDS चैनल जो कि अभी अपडेट होकर आए हैं। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा भी अगर यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। यही आपसे दुआ करेंगे आप लोगों का JRF जल्द से जल्द हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग 0 to JRF चैनल। थैंक यू।